नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहर की नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में। मैं अर्पिता परमार आज दिन भर की तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गायघाट थाना चौक के हनुमान नगर चौक स्थित एनएच पर अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 लोगों की हुई मौत। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जेल में की गई छापेमारी। और माले के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर किया हमला। और ये थी आज की हेडलाइन, सब खबरें विस्तार से। गायघाट थाना क्षेत्र के हनुमान नगर स्थित NH57 पर अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी ठोकर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 6 लोग हुए घायल। गायघाट थाना क्षेत्र के NH57 हनुमान नगर चौक से पहले जय गुरुदेव लाइन होटल के समीप रविवार की सुबह अज्ञात वाहन से ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को PSC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए MCMCH भर्ती करा दिया। मामले में मेडिकल OP अध्यक्ष सुमन झा ने बताया कि एक ऑटो में 8 लोग सवार थे। तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित वाहन ने पीछे से ठोकर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल है। इधर शवों को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH लाया गया है। फिलहाल शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामले की छानबीन की जा रही है। घायलों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ऑटो को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गया घाट पे सर एक्सीडेंट भा गए सर, 3 बजे सुबह का टाइम छे। एगो मतलब 10 आदमी घायल से सर, 2 आदमी सर मृतक। मृतक का नाम क्या है? श्री कतकू मुखिया। और घायल कौन है तुम्हारे? जी हमारे पापा छे। कहाँ गए थे लोग? सर सिमरिया घाट गए चले। क्यों? सर गए चले अथी पूजा करे ला। गंगा स्नान। जी। क्या नाम हो तुम्हारा? रामुदगार मुखिया। घर कहाँ? दिल्ली। कौन जिला? सुपौल, थाना मरौना। गायघाट थाना अध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई है कि टेम्पू से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 आदमी की मृत्यु हो गई है और बाकी घायल का इलाज चल रहा है। मृतक का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा चुकी है। परिजन का खोजबीन चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने खुदीराम बोस कारागार में कई घंटों तक छापेमारी की। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। इस कड़ी में रविवार शाम जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर अनुमंडलाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। मिल रही जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में चली 4 घंटों की छापेमारी के दौरान मोबाइल समेत कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। दरअसल जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के दिशा निर्देश पर खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में की गई छापेमारी, जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार, अनुमंडलाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार और जिले के सभी शहरी व ग्रामीण थाना पुलिस, QRT महिला पुलिस बल के साथ बड़ी संख्या में तैनात रहे। छापेमारी करीब 4 घंटों से भी अधिक चली। इस दौरान जेल के सभी वार्डों, स्पेशल सेल की भी सघन जांच की गई। साथ ही कैदियों से मिलने आने वाले लोगों के पंजी की भी विशेष जांच करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया था। जिला प्रशासन की ओर से जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार रेड कंडक्ट किया गया। चूँकि पूर्व में भी लगातार जेल में छापेमारी जेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, इसलिए स्थिति अच्छी पाई गई। किसी प्रकार का ऑब्जेक्शनेबल कोई सामान नहीं पाया गया। क्या बरामद हुआ? नहीं, कोई ऑब्जेक्शनेबल सामान बरामद नहीं हुआ। ना कोई मोबाइल, ना कोई चार्जर, ना कोई सिम, ना किसी प्रकार का नशीला पदार्थ। सामान्य रूप से तंबाकू, सिगरेट वगैरह जो रहता है वो पाया गया। पटना मद्य निषेध के विशेष टीम और नगर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से सिकंदरपुर कुंडल पर छापेमारी कर देशी शराब के फैक्ट्री का उद्भेदन किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस तथा उत्पाद विभाग की टीम अभियान तेज कर दी है। इसी क्रम में रविवार को नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कुंडल इलाके में छापेमारी कर मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने 10 लीटर देशी शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार मद्य निषेध विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि चुनाव को लेकर भारी मात्रा में विदेशी शराब बनाया जा रहा है। इसी के आधार पर टीम ने छापेमारी कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया और मौके से 10 लीटर विदेशी शराब जब्त की। मामले में मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि विशेषकर चुनाव को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।
ये एक्चुअली परिवाद पत्र है, पटना मुख्यालय से आया था, उसी के तहत हम लोग कार्रवाई की और उत्पाद छापेमारी के फलस्वरूप लगभग 10 लीटर अवैध चुलाई शराब। और भी कहीं छापेमारी हुई है? छापेमारी दूसरा दल कहीं निकला हुआ सकरा साइड में, यानी आपके द्वारा और कहीं से भी बरामद की गई? अभी और कहीं भी किया है। चुनाव को लेके और जगहों पे भी हाँ, सघन छापामारी की जा रही है, प्रत्येक दिन छापामारी और परिभ्रमण की जा रही है। चेक पोस्ट पर भी हर तरह का मतलब वाहन चेकिंग से लेकर हर तरह का चेकिंग किया जा रहा है। जिले में जनतांत्रिक गठबंधन की सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से जिले के 11 सीटों पर जीत का दावा ठोका। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व सांसद अजय निषाद ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिले के सभी 11 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इस बार सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, जेडीयू जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी, वीआईपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सहनी और हम के जिलाध्यक्ष शरीफुल हक मौजूद रहे। एनडीए की बैठक की गई जिसमें हमारे गठबंधन के चारों दल के जिलाध्यक्ष और हमारे 11 विधानसभा के उम्मीदवार इस बैठक में शामिल हुए। हम लोगों ने उन सभी लोगों से जो अगर कोई समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने समस्या के बारे में पूछा और साथ ही जहां अगर कोई परेशानी है तो उस पर हम लोग बहुत जल्द कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक आध दो जगह की शिकायतें आई है, बहुत जल्द ही हम लोग हमारे जो वहाँ का विधानसभा का जो मंडल यूनिट है अगर वो साथ नहीं दे रहा है उन लोग को हम लोग हिदायत दे चुके हैं। अगर वो लोग 1-2 रोज में अगर वापस नहीं आते हैं तो लोगों को पार्टी से निष्कासित करने का भी काम किया जाएगा। साथ ही आज एनडीए की बैठक में ये तय किया गया कि हम लोग 11 विधानसभा में भी एनडीए की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो वहाँ उम्मीदवार के साथ उनको चुनाव जिताने का साथ ही काम करेंगे। साथ ही आज एनडीए के संयोजक के रूप में जो मुझे चुना गया इसके लिए मैं तमाम जिलाध्यक्ष और हम 11 उम्मीदवार को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही हमारे साथ इस टीम में सह संयोजक के रूप में जदयू के जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी जी रहेंगे और हम लोग बाकी जो 2 हमारे और जिलाध्यक्ष हैं वो लोग हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में हम लोग काम करेंगे और पूरे मुजफ्फरपुर जिला का 11 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। फिलहाल बीवी पर क्या जा रहे हैं कार्रवाई करने की? मतलब नहीं, हमारा हर जगह वही उम्मीदवार है जो एनडीए का है, चाहे वो हम लोग अपने जिला में 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 4 सीट पर जदयू लड़ रही है और 2 सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ रही है। तो हमारा जो अधिकृत उम्मीदवार है वही एनडीए का उम्मीदवार है और सारा एनडीए उन्हीं को जिताने का काम करेगा। अगर कोई दल के विरुद्ध एनडीए के विरुद्ध काम करता है तो पार्टी से उनको जल्द ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा जिले में 3 सीट दिए जाने पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने शीर्ष पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा जिले में 3 सीट दी गई है और हम इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। ये बात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के मतदाता सभी कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय दिलाएंगे। बिहार बनेगा और निश्चित तौर पर कि जो हमारे इस लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वह अब नहीं होगा। हमारे जितने भी बेरोजगार हैं बिहारी भाई सबको रोजगार यहाँ मिलेगा। अगर कांग्रेस राजद कांग्रेस की हुकूमत, ये नौजवान है, बहुत कर्मठ है तेजस्वी जी और कांग्रेस का भी जो हमारे नेता जो जीत के जाएंगे उनके नेतृत्व में बिहार का विकास होगा और पूरा औद्योगिक जाल बिछेगा, रोजगार की कमी नहीं रहेगी। और जिस तरह से यहाँ सामूहिक बलात्कार, बालिका कांड और बहुत सारे कांड हुआ है ना, उसका हम लोग पूरा एकदम जो है और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जो भी मुजफ्फरपुर में बीजेपी के सरकार में न्याय नहीं मिला है किसी व्यक्ति को, उसके लिए हम लोग चुनाव के बाद उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो कितना से कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं हो। हाँ, सीबीआई का जांच चल रहा है, उसको न्याय नहीं मिला है, कांग्रेस पार्टी उसके लिए आंदोलन करेगी। लेकिन चुनाव में हम जनता से आग्रह करते हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये बेईमानों का राज बदल दो। ये बेईमान लोग जो है 15 साल जनता का शोषण किया है। आप देखिए ये सुरेश शर्मा जी, जल जमाव की स्थिति, 100-200 आदमी डेंगू से मर गए हैं।
अभी तक ये लोग सरकारी आंकड़ा में कुछ दिखा रहा है। मैं गवाह हूँ, मैं भी पारस हॉस्पिटल में आईसीयू में हम भर्ती थे डेंगू से। हमारे बगल में जो है एलजी के आपको अरविंद जी मर गए। भोला रोड में शुभराज स्वीट्स के पीछे एक महिला मर गई। डेंगू से कितने लोग मर गए, लेकिन सुरेश शर्मा जी किसी से सुधि लेने तक नहीं आए। और बहुत ही स्थिति शहर की बहुत दयनीय स्थिति है, इसलिए सुरेश शर्मा जी को इस बार बदल देना है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर।
ज्वाइन किया राइस सिटी स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर के एनडीए प्रत्याशी सुरेश शर्मा ने लगातार अपना जनसंवाद अभियान तेज कर दिया है। शहरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार सुरेश शर्मा ने अपना जनसंवाद अभियान तेज कर दिया है। इन्होंने आज 4 वार्डों में जनता से जनसंवाद किया। सुरेश शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार की जनता के लिए जो लाभकारी योजनाएं चलाई है, उसे गली मोहल्ले तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि मैंने सारी व्यवस्था शहर को सुंदर बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1580 करोड़ में 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है। बाकी भी और विभाग का शिलान्यास हो चुका है। 2000 करोड़ रुपया का काम कराना है और मुजफ्फरपुर को सुंदर शहर बनाना है, लुटेरे से बचाना है। इसी काम के लिए हम जनसंवाद सबसे कर रहे हैं और मोहल्ले मोहल्ले की अगर छोटी बड़ी कोई समस्या है वो भी नोट हो रहा है, ताकि ये हमको जब चुनेंगे तो इनकी समस्या, एक एक समस्या जो अभी तक सॉल्व हुई है, जो नहीं हुई है, उसको भी हम कराएंगे। हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर पूरे बिहार में एक सुंदर मुजफ्फरपुर बनाने का सपना हमारे भाइयों को है, उसको हम पूरा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम इनके साथ वार्ता कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और सुंदर शहर बनाने के लिए संकल्पित होकर के हम इनको बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर जल जमाव से इस शहर को मुक्ति मिलेगा, 1 साल के अंदर, और आउटफॉल नाला बनेगा, मास्टर नाला बनेगा और यह शहर में जो समस्या है, आधी समस्या दूर हुई है, लेकिन बाकी समस्या भी दूर करके यह शहर को बिहार के नक्शे में सबसे सुंदर शहर ये रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मैं काम करूंगा। वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान द्वारा कई गांवों का दौरा किया गया, जिसमें लगातार आम लोग जुड़े रहे। बोचहां विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के वीआईपी प्रत्याशी मुसाफिर पासवान लगातार अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। उन्होंने मुशहरी प्रखंड के दर्जनों गाँव का दौरा किया। इस दौरान आम लोग काफी जुड़ रहे थे। सबसे पहले कच्ची पक्की चौक पर पहुंचे, वहां के लोगों से बात की। इसके बाद नवादा गांव होते हुए मुशहरी ब्लॉक पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत की। माले के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों की सरकार सिर्फ बोलने के लिए है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि देश आज वैसे लोगों के हाथ में चली गई है जिन्हें दूसरों को दुख पहुंचाने में आनंद आता है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि विकास दिखता है, पर बिहार इकलौता प्रदेश है जहां उद्घाटन से पहले ही पुल पुलिया के ढहने की सूचना मिलती है। एक और दिल्ली में सरकार झुग्गी झोपड़ियों को नियमित कर रहे हैं, वहीं बिहार में हरियाली के नाम पर गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के समय कहा कि लोगों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। लोग साइकिल, रिक्शा और पैदल चलकर घर लौट रहे थे। उन्हें पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में डाला गया। वे क्वारंटाइन सेंटर इतने खराब थे कि आप उनकी तुलना हिटलर के यातना गृह से कर सकते हैं। अब सबों को मालूम है कि इस चुनाव में प्रदेश में एक राष्ट्रीय जनता दल, 3 वामपंथी दल और कांग्रेस, 5 पार्टी का एक गठबंधन बना है और उस गठबंधन की ओर से 19 सीटें भाकपा माले को मिली हैं और 19 सीटों में मुजफ्फरपुर ज़िले में भी एक सीट औराई है और कॉमरेड आफ्ताब आलम हमारे उम्मीदवार औराई से हैं। तो गठबंधन ने कल एक 25 सूत्री संकल्प पत्र भी जारी किया है पटना से। हम समझते हैं कि इस समय बिहार के सामने सबसे जो बड़ा सवाल है कि सरकार को बदल देना है, क्योंकि बहुत हो गया है और ख़ास तौर पर इस कोरोना काल में जो बिहार को झेलना पड़ा है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों की ओर से
सिर्फ बिहार को पीड़ा पहुंचाने का काम किया गया। और इसलिए इस बार का जो चुनाव हमने नारा दिया है, एनडीए हटाओ, बिहार बचाओ, महागठबंधन को विजयी बनाओ, जनता की दावेदारी आगे बढ़ाओ, बदलो सरकार, बदलो बिहार। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी प्रेम कुमार ने अपनी जीत का दावा ठोका। कांटी विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी के उम्मीदवार लाल बाबू तिवारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन स्क्रूटनी के दौरान लाल बाबू तिवारी का नामांकन रद्द कर दिया गया। स्क्रूटनी के दौरान नामांकन रद्द करने पर जो कॉज लगाया गया उससे लाल बाबू तिवारी नाखुश हैं, जिसको लेकर उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से लेकर मुख्य चुनाव आयोग तक शिकायत की। लाल बाबू तिवारी ने बताया कि मेरे नामांकन पत्र में कोई त्रुटि नहीं थी, फिर कैसे मेरा नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। कांटी विधानसभा क्षेत्र 95 से दिनांक 16 को 2:18 पर अपना नॉमिनेशन आरओ के पास दाखिल किया। लगभग 3:30 में उनके द्वारा चेक लिस्ट हमको दिया गया, जिस चेक लिस्ट में बताया गया जो एफिडेविट के 8 नंबर पारा का कॉलम 2 में क खाली रिक्त छोड़ दिया गया है आपके द्वारा, और 6 का क खाली छोड़ दिया गया है। आप स्क्रूटनी से पहले इसमें लिखा हुआ भी है, तो आफ्टर स्क्रूटनी हमको दूसरा एफिडेविट जमा कर देना है। कल जब मैं पहुंचा 11 बजे हमको बैठा दिया गया, मेरा नाम लिखवा के एक पर्ची पर बैठा दिया गया, जब बैठिए आपका पुकार होगा तो अंदर जाना है। जब पुकार हमारी हुई हम अंदर गए, आरओ साहब ने कहा कि आपने एफिडेविट अभी तक फाइल नहीं किया। हम कहे सर अभी कर रहे हैं, लेके आए। उन्होंने कहा कि सॉरी, आपको कल 3 बजे से पहले ही जमा कर देना था एफिडेविट, आपका नॉमिनेशन हम निरस्त करने जा रहे हैं। हमने कहा कि सर आप 3:30 में हमको छोड़े हैं यहाँ से, 3 बजे मैं कैसे जमा कर देता, और आपने जो हमको पेपर दिया है इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर स्क्रूटनी जमा कर देना है। तो स्क्रूटनी के लिए हम आके 11 बजे से आपके यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी, आपका निरस्त होगा। हम आए, पुनः अपने फॉर्म को चेक किया कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई है। मैं अपने अधिवक्ता के साथ बैठ के जहाँ जहाँ उन्होंने दिखाया है 8 का सेकंड का उन्होंने दिया जो नील है। आठ नंबर कॉलम में यहाँ है, सेकंड का क यहाँ है। यहाँ लिखा हुआ है जिसमें हाँ और नहीं में चिन्ह लगाना है, मैंने चिन्हित कर दिया। यहाँ लिख भी दिया है शून्य है, मुझ पर लागू नहीं होता है। दूसरा कॉलम है उनका 6 का क, जो है आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ कॉलम है। इसमें सारे कॉलम को हमने भरा, आज तक मुझ पर कभी 107 भी नहीं हुआ है। मैंने सारे कॉलम को भरा हूँ, जो शून्य है लागू नहीं होता है मुझ पे, सब भरा हुआ है, शून्य है लागू नहीं होता है मुझ पे। अब यहाँ इसी का है 6 क में, मैंने ऊपर पारा 5 और 6 में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोष सिद्धि की सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है। जब मुझ पर कोई मामला ही नहीं बन रहा है, आज तक हम पर 107 भी दर्ज नहीं हुआ, तो हम यहाँ क्या लिखे जहाँ दे दिए हैं। हम टोटल में लिख चुके हैं जे हम पर यह लागू नहीं होता है, और यही 2 चीज़ को आधार बनाते हुए उन्होंने मेरे नामांकन को निरस्त कर दिया। इसके बाद मेरे अधिवक्ता और मेरे प्रतिनिधि इस आवेदन को लेके 6:30 तक वहाँ बैठे रह गए आरओ साहब, उसके बाद वहाँ से उठ के चले गए। 5:30 में वो हमारे प्रतिनिधि और अधिवक्ता से बात किए कि हमको तो बुखार हो गया है इसलिए चले आए हैं, ए आरओ हैं देख लेंगे। ए आरओ को उन्होंने फ़ोन किया कि इनका फाइल निकालो और जहाँ जहाँ त्रुटि है दिखाओ। ए आरओ साहब जब फाइल निकाले उन्होंने देखा, कहा कि नहीं
त्रुटि तो आपके फाइल में नहीं है, लेकिन भूलवश ऐसा हुआ है। सुधार इसका आरओ साहब ही कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मेरा आवेदन रिसीव करने के लिए कार्यालय में कोई भी आदमी नहीं तैयार हुआ। 6:30 बजे शाम में हमारे प्रतिनिधि को वहाँ से और अधिवक्ता को भगा दिया गया। तब इस आवेदन का हमने आरओ साहब के ईमेल आईडी पे, जिला अधिकारी महोदय के ईमेल आईडी पे और चुनाव आयोग के ईमेल आईडी पे भेजा हूँ। अभी तक हमको इसका कोई जवाब नहीं मिला है। मैं पुनः दूसरा आवेदन भी तैयार किया हूँ, जिसको हम चुनाव आयोग को अभी फैक्स कर रहे हैं, भेज चुके हैं फैक्स करने के लिए, जिला अधिकारी महोदय को फैक्स करने के लिए। यह वहाँ के उम्मीदवारों के तालमेल से ये आरओ साहब ने हमारे नामांकन को रद्द करने का षड्यंत्र रचा है। मुझे आशा है कि जिला अधिकारी महोदय इस पर संज्ञान लेंगे। मैं आज पुनः फिर उनको आवेदन दे रहा हूं। मैं कल अपने अधिवक्ता के साथ जिला अधिकारी महोदय से मिलूंगा। अगर इस पर भी हमको न्याय नहीं मिला तो मैं न्यायालय जाऊंगा। पर क्या लगता है आपको कि किसके कहने पर वहाँ के उम्मीदवारों से तालमेल करके हमारे साथ ऐसा साजिश रचा गया हुआ है। अब वहाँ से जो उम्मीदवार हैं, जो सरकारी उम्मीदवार होंगे, सरकारी स्टाफ कर्मचारी भी तो उन्हीं के होंगे ना, उन्हीं का बात मानेंगे ना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।